Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic what development promises different people different goals of class 10th economics chapter number 1. सो लास्ट वीडियो में हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होती है, किस तरीके से हम पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को डिज़ायर करते हैं, हमारी बहुत सारी एस्पिरेशंस होती हैं। इसी तरीके से हम नेशनल लेवल पे, देश के लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ायर करते हैं, हमें उम्मीद लगाते हैं कि हमारा पूरा देश जो है वो बेहतर पोजीशन पे जाएगा। और यही चीज़ क्या है, इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। जब हम गति करेंगे, जब हम विकास करेंगे, हमारी आज की सिचुएशन से बेटर होगी आने वाली सिचुएशन, हमारा फ्यूचर जो है वो हमें और बेहतर लाइफ देगा। तो वही है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है। मेरी एस्पिरेशंस जो है, मेरी डिजायर्स जो है वो आपके डिजायर्स एंड एस्पिरेशन से अलग हो सकती हैं। तो हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो अलग हो सकते हैं। तो इसी बारे में हम ये वाला सेक्शन जो है डिस्कस करेंगे। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different peoples listed in table 1.1. तो यहाँ पे ये टेबल 1.1 दी हुई है। इसमें उन्होंने कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन दिए हुए हैं एंड उन लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल या एस्पिरेशंस क्या हो सकती हैं। कुछ के तो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जांपल्स दिए हैं कि जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर हैं, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे, बट बाकी बहुत सारे जो कॉलम्स हैं वो खाली हैं। सो इन बॉक्सेस को हमें भरना है कि जो ये कैटेगरी के पर्सन हैं इनके लिए क्या डेवलपमेंट गोल एंड एस्पिरेशंस होंगे। सो व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, इनके बारे में हमें लिखना है। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड, तो कुछ तो पार्शियली फिल्ड हैं, बाकी हमें भरने हैं। तो पहली जो कैटेगरी है पर्सन्स की वो है लैंडलेस रूरल लेबरर्स। तो इनका डेवलपमेंट गोल एंड एस्पिरेशन क्या होगा। लैंडलेस रूरल लेबरर्स जो हैं ऐसे पर्सन हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, गांव वाले एरियाज में रहते हैं, इनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है और ये दूसरों की जमीन पे लेबर की तरह काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या उम्मीदें होंगी, क्या इनका एम होगा। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, इनकी ये उम्मीद होगी, ये इच्छा होगी कि उनको ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए काम मिले और अच्छी वेजेस मिले। कभी कभी क्या होता है, जब लैंडलेस लेबरर्स जो हैं दूसरों के खेतों में काम करते हैं तो उनको वेजेस सही से नहीं दी जाती। जो लैंड ओनर है जो अपने खेत पे काम करवा रहा है वो पर्सन लेबरर्स को बहुत कम वेजेस देता है कभी कभी। तो जो ये लेबरर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिले, साल में ज्यादा टाइम उनको काम मिले और अच्छी वेजेस मिले, जो दिहाड़ी है उनकी अच्छी हो। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अब क्योंकि वो इतने अमीर नहीं है कि वो बच्चों को किसी बहुत ही हाई फाई स्कूल में भेज सकें, तो उनकी ये इच्छा रहती है कि जो लोकल स्कूल है, पास ही में जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वो बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर दे, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। और उनको ये इच्छा रहेगी कि एक दिन वो भी लीडर्स बन सकें, वो भी गांव में जो लीडरशिप पोजीशंस हैं उनको होल्ड कर सकें। तो इनकी ये उम्मीदें रहेंगी। प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब। अब सेकेंड जो कैटेगरी है पर्सन की, वो एक ऐसे फार्मर की हैं जो पंजाब से हैं और बहुत ही प्रॉस्पेरस है, मतलब अच्छा पैसा है उनके पास, अच्छी लाइफ है उनकी। अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स। तो प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, इन लोगों की क्या एक तरीके से एस्पिरेशंस रहेंगी कि उनको एश्योर्ड फैमिली इनकम मिलती रहे, अच्छी इनकम हो, हाई फैमिली इनकम हो, नॉर्मल भी नहीं बल्कि हाई, अच्छा खासा पैसा आए और हायर सपोर्ट प्राइसेस हों। जो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है क्रॉप्स के लिए, क्योंकि ये फार्मर्स हैं तो ये अपनी क्रॉप्स के बारे में सोचेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट प्राइस देती है क्रॉप्स के ऊपर। कुछ क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम आपको मिनिमम प्राइस देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो देंगे कि आपकी फसल इससे कम पे नहीं बिक सकती, कम से कम इतना प्राइस तो आपको आपकी फसल के लिए मिलेगा ही। तो वो जो सपोर्ट प्राइस है उसके लिए फार्मर्स हमेशा उम्मीद करते रहते हैं कि वो सपोर्ट प्राइस ज्यादा से ज्यादा मिले, मतलब गवर्नमेंट हमें हमारी फसल के लिए ज्यादा से ज्यादा दाम दे। तो ये उम्मीदें रहती हैं। तो ये जो फार्मर्स हैं फ्रॉम पंजाब, प्रॉस्पेरस फार्मर्स, तो इनकी हमेशा ये उम्मीद रहती है कि उनकी हाई फैमिली इनकम हो, उनको हाई सपोर्ट प्राइस मिले उनके क्रॉप्स के लिए, और उनको हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स मिले। उनको ऐसे लेबरर्स मिले जो कि बहुत मेहनती हों, अच्छे से काम करें और सस्ते में मिल जाएं। सस्ते में मतलब कि उनको ज्यादा दिहाड़ी ना देनी पड़े। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। इसके साथ साथ इनकी ये इच्छाएं रहती हैं कि वो अपने बच्चों को दूसरे देशों में सेटल करवा सकें, उनको पढ़ने के लिए
और उनको जॉब वगैरह के लिए वो दूसरे देश में भेज सकें। अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि लैंडलेस लेबरर्स की क्या इच्छा रहती है कि उनको बेहतर वेज मिले, उनको अच्छी दिहाड़ी मिले। वहीं जो ये फार्मर्स हैं, ये जो सेकंड वाला हमने देखा प्रॉस्पेरस फार्मर्स है, उनकी ये इच्छा रहती है, उनकी एस्पिरेशंस रहती है कि उनको कम पैसे में लेबर मिल जाए। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है। लेबरर चाहता है कि उसकी वेज बढ़े और प्रॉस्पेरस फार्मर चाहता है कि उसको लेबर को कम पैसे देने पड़े। तो दोनों चीजें जो हैं एक दूसरे के उलट हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग लोगों की जो एस्पिरेशंस है वो एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकती है। देन फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप। फिर थर्ड कैटेगरी जो है वो एक ऐसे फार्मर की है जो कि अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बारिश पे डिपेंड रहते हैं। मतलब कि अगर बारिश अच्छी होगी तो उनकी खेती अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी, और अगर बारिश नहीं हुई किसी साल तो उनकी खेती जो है अच्छी नहीं होगी, या फिर किसी साल बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो फिर अगेन बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तो मेनली ये ऐसे फार्मर्स है जो कि बारिश पे डिपेंड करते हैं। तो इनकी क्या इच्छा रहेगी, इनकी ये इच्छा रहेगी, इनकी ये डेवलपमेंटल गोल्स रहेंगे कि अगर इनको इरिगेशन का कोई सिस्टम मिल जाए, क्योंकि ज्यादा चांसेस क्या रहते हैं बारिश ना आने के। अगर किसी साल कम बारिश हुई तो इनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो ये चाहते हैं कि इनको इरिगेशन सिस्टम जो है वो मिल जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाए, ताकि आसानी से ये अपने खेतों में कभी भी जितना मर्जी पानी जो है दे सकें, मतलब जितना फसल को रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिले, क्योंकि जैसे मान लो किसी को ट्यूबवेल लगाना है तो उसके लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ठीक है। और अच्छी खेती के लिए ये एस्पायर करते हैं कि इनको HYV सीड्स मिल जाएं, इनको फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड अच्छे दामों पर मिल जाए। तो ये सारी इनकी उम्मीदें रहेंगी। रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक ऐसी महिला जो कि लैंड ओनिंग फैमिली से आती है, मतलब जमींदारों की फैमिली से आती है, एक ऐसी फैमिली जिसके पास बहुत सारी जमीन है गांव में। तो ऐसी फैमिली के जो वुमेन है उनको क्या उम्मीद रहेगी, उनके क्या डेवलपमेंटल गोल्स रहेंगे। तो वो जो औरतें हैं जो रूरल फैमिली से बिलोंग करती हैं और भले ही जमींदार हैं, उनकी फैमिली वैसे अच्छी खासी है, बट कुछ दिक्कतें तो वहां की भी औरतों को रहती हैं। तो वो चाहती हैं कि उनको इक्वालिटी मिले, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में जो सिस्टम देखा गया है वो ये देखा गया है कि हाई क्लास मतलब अपर क्लास हिंदू फैमिलीज जो हैं वो अपनी औरतों को और ज्यादा बांध के रखते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो अपर क्लास हिंदू फैमिलीज हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी औरतों को बाहर नहीं जाने देती, सब कुछ अपने घर में ही रखती हैं कि नहीं तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, सब कुछ जो है तुम्हें घर में लाके दिया जाएगा, घूंघट में रहोगे, ये सारी चीजें की जाती हैं। वहीं आप किसी गांव में जैसे लेबर को देखोगे तो लेबर में आप देखोगे कि लेबर में जो वुमेन है, जो मतलब पुअर फैमिलीज हैं या लैंडलेस लेबर फैमिली है, वहां पे वुमेन भी खेतों में काम करने जाती हैं, वो प्रॉपर खेतों में काम करती हैं। बट एक रूरल वुमेन जो अपर क्लास से बिलोंग करती है, लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है, उसको घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं दी जाती। तो ऐसे केस में जो वुमेन है जो कि अपर क्लास से बिलोंग करती है, जो लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है, वो हमेशा चाहेगी कि उसको इक्वालिटी मिले, उसको फ्रीडम मिले, उसको भी पढ़ने लिखने का मौका मिले, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले। तो ये सारी चीजें जो है उसके लिए डेवलपमेंटल गोल रहेंगे। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, ऐसे पर्सन जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं और वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब उनके पास जॉब नहीं है। तो इनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या रहेंगे कि इनको जॉब मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, ट्रेनिंग मिले, स्किल्स एक्वायर हो। तो ये सारी चीजें इनके लिए गोल रहेंगे कि इनकी ट्रेनिंग हो, इनकी स्किल्स जो है वो बेहतर हो और इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलें ताकि ये जॉब ले सकें, पैसा कमा सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। देन अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक ऐसा लड़का जो कि अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और ऐसी फैमिली जो कि सिटी में रहती है, अर्बन एरिया में रहती है। तो उनके लिए क्या डेवलपमेंटल गोल रहेंगे, उनके लिए इरिगेशन सिस्टम या बेहतर वेज रेट, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। तो एक ऐसा लड़का जो कि रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए मैटर करेगा कि वो बाहर जा सके, देश से बाहर अपना पढ़ाई वगैरह करने जा सके, अब्रॉड जा सके, उसको अपना बिजनेस खोलना होगा, अपनी फैमिली को हेल्प करना होगा, अपनी फैमिली बिजनेस में जो है आना होगा। तो उसके लिए उसको कुछ कैपिटल चाहिए होगा कि उसको अपना, मान लो वो लड़का अगर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको ये चाहिए होगा कि उसको कैपिटल मिल जाए। और वैसे अगर रिच अर्बन फैमिली की बात करें तो उनको लगेगा कि भाई टैक्स रेट कम हो जाए, जो अलग अलग चीजों पर टैक्स लगता है वो कम हो जाए, इनके बिजनेस को सपोर्ट करने वाली जो फैसिलिटीज है, मान लो इनका बिजनेस अगर खैर हर एक जो बिजनेस, अब तो उसको आईटी की जरूरत है, तो आईटी फैसिलिटीज देश में अच्छी हो, इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी हो, तो कुछ इस तरीके के एस्पिरेशंस इनके रहेंगे जिससे इनका बिजनेस बेहतर हो।
तो ये जो लड़का है जो रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, पर्सनल लेवल पे उसको ये लगेगा कि वो बेहतर एजुकेशन, बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए अब्रॉड जा सके और अपने खुद के, अगर उसको अपना खुद का बिजनेस खोलना है तो उसके लिए कैपिटल वगैरह जो है वो इकट्ठा कर सके। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक रिच अर्बन फैमिली की अगर कोई लड़की है तो उसकी क्या एस्पिरेशंस रहेगी? उसको ये एस्पिरेशन रहेगी कि उसको जितनी फ्रीडम उसके भाई को मिलती है उतनी फ्रीडम उसे भी मिले, उसको जो भी उसकी लाइफ में करना है वो कर सके, उसको कोई मतलब रोकने वाला ना हो, जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी कर सके, एंड शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, और वो भी बाहर जाके अपनी स्टडीज जो है कर सके। तो बाहर क्यों जाना है सबको? जितने भी अमीर लोग हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, ये भी अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं। और जैसे आप देखोगे बॉय फ्रॉम अ रिच फैमिली, गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, ये सब अब्रॉड जाके स्टडीज, अब्रॉड जाके जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इसीलिए जो लोग हैं वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जो अमीर लोग हैं, जो वेल ऑफ फैमिलीज से हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि उनको बाहर देश में जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि वहां पे अच्छा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है, वहां पे इनके जो स्किल्स वगैरह हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो सारे लोग यही कोशिश करते हैं कि अब्रॉड जाएं। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, एक आदिवासी फैमिली या एक आदिवासी पर्सन जो कि नर्मदा वैली में रहते हैं, तो उनकी क्या इच्छाएं होंगी? पहली बात तो आदिवासी हैं तो उनको ये लगेगा कि हमारा कल्चर जो है वो संजो के रहे, हमारे कल्चर को कोई हानि ना पहुंचाए, क्योंकि जैसे बाहरी सोसाइटी डेवलप करती है तो इनके खेतों को जो है काटा जाता है, इनको डिस्प्लेस किया जाता है। जैसे नर्मदा में क्या है कि डैम बनाए गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आदिवासी को अपने घर, अपने जमीनें, अपने गांव सब छोड़ के जाना पड़ा, तो इसकी वजह से ये सब डिस्प्लेस हो गए। तो इनके लिए यह है कि इनका कल्चर बना रहे, ये जिस जगह पे रहते हैं इनके खेतों को कोई इनके जंगलों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और जिन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया है, जैसे नर्मदा वैली में रहते हैं, तो उनको जैसे डैम्स वगैरह की वजह से, डैम बनने की वजह से उनको डिस्प्लेस होना पड़ा, तो उनको यह है कि अच्छा रिहेबिलिटेशन मिले, अच्छे से उनको किसी और जगह पे स्टैब्लिश किया जाए जहां पे वो अपनी लाइफ बेहतर तरीके से बिता पाए, क्योंकि उन्हें नर्मदा वैली से जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको डैम की वजह से अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। तो उनके लिए ये इच्छा होगी कि हमको किसी बेहतर जगह पे अच्छे से स्टैब्लिश किया जा सके जहां पे वो अपनी लाइफ अच्छे से चैन से जी सके। तो ये इनके एम रहेंगे। इसके अलावा हम और अगर कैटेगरीज देखें पर्सन की, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि हमने ऊपर देखा था लैंडलेस रूरल लेबरर, तो इसी तरीके से हम अर्बन लेबरर की बात कर सकते हैं कि एक अर्बन कैजुअल लेबरर है, तो उसकी भी सेम इच्छाएं होंगी जैसे कि हमने रूरल के केस में देखा, रूरल लेबरर के। तो एक अर्बन कैजुअल लेबरर भी यही कोशिश करेगा, यही उसकी एस्पिरेशंस रहेंगी कि उसको रेगुलर वर्क मिले, उसको वेजेस अच्छे से मिले, उसको रहने के लिए जगह मिले, क्योंकि वो अर्बन लेबरर है तो उसके पास अपना घर वगैरह नहीं होगा। जो लेबरर्स हैं उनको आपने देखा होगा वो झुग्गी झोपड़ी में इन सारी चीजों में रहते हैं, फुटपाथ्स पे वो रहते हैं, तो उनके लिए एक एक एस्पिरेशन रहती है कि उनको अपना सर छुपाने के लिए घर मिल जाए कोई, ठीक है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, उनको भी ट्रेनिंग वगैरह मिले जिससे कि वो बाहरी सिटी में, वो अर्बन एरिया में है तो उनको जॉब मिल सके। तो ये सारी इच्छाएं एक अर्बन कैजुअल लेबरर की रहेंगी। इसके अलावा जैसे हमने आदिवासी देखे नर्मदा वैली के, उसी तरीके से हम इन जनरल इंडिया के जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स तो चलो आदिवासी में ही आ गया, बट शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट जो हैं वो भी हमारी सोसाइटी का एक ग्रुप है। तो उनकी अलग से एस्पिरेशन क्या हो सकती है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इनकी एस्पिरेशंस ये रहेंगी कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, शेड्यूल कास्ट को सब इक्वली ट्रीट करें, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनको भी जॉब के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ने को मिले, ऐसा ना हो कि उनको भेदभाव करके उनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनके बच्चों को एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले, अच्छी इनकम हो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो उम्मीद कर सकते हैं, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल होंगे। ऐसे बहुत सारे जो गोल हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो देश में 1000 तबके जो हैं लोगों के निकल आ सकते हैं, कैटेगरी ऑफ पर्सन बहुत सारे हो सकते हैं। एक बूढ़े पर्सन की इच्छा आप देख लो कि मान लो ओल्ड पॉपुलेशन है, उसकी क्या इच्छा होगी, उसको ये लगेगा कि उसकी जो रही बची जिंदगी है वो अच्छे से बीते, हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अच्छी हो, उसको जैसे पेंशन वगैरह मिलती रहे, तो ये सारी चीजें उसकी इच्छा होगी। एक छोटा बच्चा होगा, वो तो खुद से नहीं सोच पाएगा, बट स्टिल उसके जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे के लिए क्या सोचेंगे कि उसको अच्छी एजुकेशन मिले, उसके स्कूल जो है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा दे, वो भी सस्ते में ही, जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करा दे ताकि प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में उनको बहुत ज्यादा ना जाना पड़े। तो मतलब अलग अलग तबके के लोग जो हैं उनकी अलग अलग इच्छाएं होंगी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हमने यहाँ पे कैटेगरी ऑफ पर्संस डिस्कस किए, उनके सबके डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो अलग अलग हैं।
कुछ के आपको एक आध सेम मिलेंगे, जैसे जो अमीर लोग हैं उनमें आपको एक चीज कॉमन देखने मिलेगी कि भाई वो चाहते हैं कि और हाई इनकम हो और उनके बच्चे जो हैं बाहर पढ़ने जाएं। हमने लेबरर की बात की, लैंडलेस रूरल लेबरर्स, हमने बात की अर्बन कैजुअल लेबरर्स की, तो उनमें एक चीज कॉमन देखी कि भाई वो बेटर वेजेस चाहते हैं, क्वालिटी चाहते हैं। तो कुछ चीजें कॉमन है, बट मोस्टली आप देखोगे तो सबके अपने अपने अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं। मेजरली आप देखोगे तो इन सभी ग्रुप के अलग एम है। एक लैंडलेस रूरल लेबरर जो है वो इरिगेशन के बारे में नहीं सोचेगा, बट एक ऐसी फैमिली जो कि सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंड करती है, उसके पास अपनी छोटी सी जमीन है, वो लैंडलेस नहीं है, उसके पास अपनी जमीन है, तो उसके लिए क्या उम्मीद रहेगी कि उसको इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए। तो सबके मतलब अलग अलग इच्छाएं हैं। हर एक पर्सन अपनी सिचुएशंस के हिसाब से अपने डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो बनाता है, राइट। सो हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। तो अब इसको एग्जामिन करते हैं। डू ऑल दीज पर्संस हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? क्या इन सभी लोगों का डेवलपमेंट को लेकर एक ही आइडिया है, एक ही नोशन है? नहीं है। सब लोगों के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस हैं डेवलपमेंट के लिए। किसी को लगता है कि भाई इरिगेशन आ जाएगी, इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाएगी तो हम डेवलप हो जाएंगे। किसी को लगेगा कि अगर हमारी हायर इनकम होगी, अगर चीप लेबर मिल जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा, जैसे हमने इसके केस में देखा था सेकंड कैटेगरी में, तो उनको लगेगा कि हमारे लिए डेवलपमेंट तब होगी जब हमारी इनकम हाई हो जाएगी, हमें चीप लेबर मिलेगा। ठीक है, एक लड़की जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल ये है कि उनको फ्रीडम ज्यादा मिले, उनको उनके भाई जितना जो है फ्रीडम मिले। तो ये सारी चीजें मतलब सबके लिए अलग अलग गोल्स हैं। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग। हर कोई अलग चीजों को सीख कर रहा है, हर कोई अलग इच्छाएं लिए हुआ है। They seek things that are most important for them, that is that which can fulfill their aspirations or desire। तो लोग उन चीजों के लिए एस्पायर कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वो लोग उन चीजों को चाहते हैं जिससे कि उनके एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स फुलफिल हो सकें, राइट। मतलब कि अगेन वापस से वही एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो फार्मर हु डिपेंड्स ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उसकी खेती जो है, वो जो छोटे से अपने जमीन पे खेती कर रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी फसल हो जाए, इतना हो जाए कि वो अपने घर वालों का पेट भर सके। और अगर बारिश बेकार हुई तो उसके घर वाले भूखे मरेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इरिगेशन फैसिलिटी आ जाए, पानी जो है किसी भी तरीके से वो अपने खेत में पहुंचा सके जिससे फसल हो जाए। तो सबकी जो है अपने अपने हिसाब से जो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही उन्होंने डेवलपमेंटल गोल बनाया हुआ है। In fact, at times, two persons or groups of person may seek things which are conflicting। और कभी-कभी क्या हो सकता है, दो ग्रुप ऑफ पर्सन या दो अलग-अलग लोग जो हैं ऐसी चीजें एस्पायर कर सकते हैं जो कि एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग हो, मतलब एक दूसरे में उनमें अपोजिशन देखने मिले। जैसे मैंने आपको, इसीलिए मैंने शुरू में एग्जांपल दिखाया था आपको फर्स्ट दो कैटेगरीज का कि भाई लैंडलेस रूरल लेबरर्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी वेजेस बढ़ें। वही प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, ये बड़े बड़े जो जमींदार रहते हैं, मान लो पंजाब में कोई पर्सन है बहुत ज्यादा, उसके पास जमीन है और उसकी जमीनों पे बहुत सारे लेबरर्स काम करते हैं, तो ऐसा फार्मर क्या कहे सोचेगा कि उसको लेबरर को कम से कम वेज देनी पड़े। तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल दिख रहे हैं। लेबरर चाहता है वेज बढ़े और ये फार्मर चाहते हैं कि लेबरर्स की जो वेज है वो घटे ताकि सस्ते में ही काम हो जाए। तो कभी कभी हमें ये देखने मिल सकता है कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंटल गोल है वो दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है और वो दूसरे के गोल का एकदम अपोजिट हो सकता है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर। अब एक लड़की जो है वो उतनी ही फ्रीडम एक्सपेक्ट करती है जितने की उसको भाई को दी जाती है, एंड वो ये भी उम्मीद करती है कि उसके भाई, उसका जो भाई है, उस लड़की का भाई, वो घर के काम में भी हाथ बटाए। बट एट द सेम टाइम हो सकता है उसके भाई को ये चीज अच्छी ना लगे, उसका भाई ये सोचे कि नहीं, मेरे को घर के कामों में कोई हाथ नहीं बटाना और जितनी आजादी मुझे है उतनी एक लड़की को नहीं देनी चाहिए। हो सकता है उसका भाई इस ओपिनियन का हो। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। अब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रीज में क्या होती है, बिजली की जरूरत होती है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो ये सोच सकते हैं कि भाई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए ज्यादा डैम्स की जरूरत है, तो वो ज्यादा डैम्स के फेवर में होंगे। बट डैम्स बनाने की वजह से क्या होता है, बड़े बड़े लैंड एरियाज जो हैं वो पानी में डूब जाते हैं। जब रिजर्वायर बनता है तो पानी में डूब जाते हैं, लोगों की लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे हमने आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली के केस में डिस्कस किया कि जब डैम्स बनते हैं तो क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया जो है वो उस डैम के एरिया में आ जाता है, उसके ऊपर जो है बांध बना दिया जाता है, रिजर्वायर बना दिया जाता है, जिससे बहुत सारी चीजें जो है वो पानी में डूब जाती हैं, जंगल पानी में डूब जाते हैं, लोगों के जमीनें खेत सब जो है वो पानी में डूब जाते हैं। तो एक तरफ बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो ये सोचता है कि डैम बनने चाहिए जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आए।
दूसरी तरफ उस जगह पे जो रहने वाले पर्सन है वो ये सोचेंगे कि नहीं डैम ना आए, क्योंकि अगर डैम आ गया तो उनकी जिंदगियां एकदम तहस नहस हो जाएंगी, उन्हें कहीं और अपने घर जमीनें सब कुछ छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एकदम अपोजिट इच्छाएं दिख रही हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है डैम बने, आदिवासी चाहते हैं कि नहीं डैम ना बने उनकी जमीनों पर। They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. जो ट्राइबल्स है हो सकता है वो ये चाहें कि बहुत बड़े बड़े डैम्स की जरूरत नहीं है, वो सोचें कि भाई पानी को रेगुलेट करने के लिए, नदी के पानी को रेगुलेट करने के लिए छोटे छोटे चेक डैम्स जो है वो बना देनी चाहिए, टैंक्स बना देनी चाहिए, ताकि उनकी जो जमीनें हैं वो इरिगेट होती रहे। बट कोई बहुत बड़े डैम की जरूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने वाले डैम की जरूरत नहीं है। तो एक ट्राइबल इस ओपिनियन का हो सकता है, बट इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोचो नहीं प्रॉपर बड़े बड़े डैम्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बन सके, हाइड्रो पावर बन सके, उसकी जरूरत है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज देखने मिल रही होगी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं, और ऐसी इच्छाएं भी हो सकती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट चले जाएं। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। तो दो चीजें एकदम क्लियर हैं। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं। एंड सेकेंड जो चीज है जो कि इस पूरे सेक्शन से क्लियर होती है वो ये है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है हो सकता है वो किसी और के लिए डेवलपमेंट ना हो, है ना। हमने अभी यहाँ पे एक गर्ल वाला एग्जांपल पढ़ा कि किस तरीके से वो अपने भाई जितनी फ्रीडम चाहती है, बट उसका भाई सोचता है कि नहीं इतनी फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। दूसरा हमने एग्जांपल देखा किस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो चाहते हैं डैम बने, ट्राइबल सोचते हैं ना डैम ना बने। जो लैंडलेस लेबरर है वो चाहता है वेज बढ़े, जो बड़े फार्मर है वो चाहते हैं कि नहीं लेबरर्स को वेज कम दी जाए। तो इस तरीके से एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। हो सकता है कि एक की डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो, मतलब तहस नहस कर दे। तो इस तरीके से हमें डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो देखने मिल सकते हैं। सो हमारे लिए डेवलपमेंट को पढ़ना, डेवलपमेंट को समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि हर एक पर्सन के लिए अलग है। और गवर्नमेंट जो है जब डेवलपमेंटल के लिए प्रोग्राम बनाएगी, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाएगी, तो उसको इन सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है कि किस तरीके से एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां पे हर एक पर्सन को लगे कि उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। और क्या ऐसा करना मतलब क्या ऐसा 100% पॉसिबल है भी कि देश का हर एक पर्सन जो है उसको लगेगा कि उसके एस्पिरेशंस, उसके डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो पूरे हो रहे हैं। तो ये चीज जो है फिर वो हम नेशनल डेवलपमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से पूरे देश को लेकर चला जा सकता है, क्या ये चीज पॉसिबल है, या फिर गवर्नमेंट किस तरीके से इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकती है। तो आई होप कि अभी के लिए आपको ये चीज क्लियर होगी कि डेवलपमेंट क्या है और किस तरीके से अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग हो सकते हैं।